Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। मैं हूं आपके साथ वाणी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं ईडी आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। संभावना जताई जा रही है कि ईडी हेमंत सोरेन को लेकर 15 दिन की रिमांड मांग सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कथित जमीन घोटाला मामले से संबंधित 7 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन को आज अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि जांच एजेंसी सोरेन की हिरासत मांगेगी और उनके खिलाफ जुटाए गए सबूत पेश करेगी। दूसरे दौर की पूछताछ के दौरान एजेंसी ने सोरेन से 15 सवाल पूछे, जिनसे शुरुआत में 20 जनवरी को पूछताछ की गई थी। इस बीच झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने 47 विधायकों के समर्थक के साथ झारखंड में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा के आरोपों के बीच मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख ने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच से बचने के लिए झामुमो प्रमुख फरार थे। इससे पहले सोमवार को ईडी के अधिकारी सोरेन से पूछताछ करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर गए थे। संघीय एजेंसी ने सोमवार को दक्षिणी दिल्ली में झामुमो नेता के 5/1 शांति निकेतन आवास की तलाशी ली और उनसे पूछताछ करने के लिए लगभग 13 घंटे तक वहां डेरा डाला। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 36 लाख रुपए नगद, 2 लग्जरी कारें, कथित तौर पर BMW और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईवीएम के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में बुधवार को जंतर मंतर पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी समेत 22 संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों से हाथों में ईवीएम हटाओ के बैनर लेकर जुटे थे। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि चुनाव आयोग एडवांस तकनीक की दुहाई देकर ईवीएम हैक न होने की बात कहता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने ईवीएम को स्वीकार क्यों नहीं किया है? देश में मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। सभी चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए। यूपी से आए किसान धर्मपाल ने कहा कि देश में ईवीएम से कोई भी चुनाव मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी नहीं हो सकता। इसे अच्छे ढंग से कराना चुनाव आयोग का काम है। जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दलील पेश की है। ईडी का दावा है कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस जानबूझकर सुकेश चंद्रशेखर से पैसे ले रही थी। जैकलिन फर्नांडिस ने कुछ दिनों पहले इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इस याचिका के जवाब में ईडी ने एक हलफनामा दायर करते हुए एक तर्क दिया था। जैकलिन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने ईडी के हलफनामे का जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। अपने हलफनामे में ईडी ने खुलासा किया कि जैकलिन ने कभी भी सुकेश के साथ पैसे के लेन देन के बारे में सच नहीं बताया और सबूत मिलने तक तथ्यों को छुपाए रखा। ईडी ने कहा वे आज तक सच को दबाकर बैठी हैं। जैकलिन ने सुकेश की गिरफ्तारी के बाद फोन से सारा डाटा मिटा दिया था, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने अपने सहयोगियों से भी सबूत नष्ट करने के लिए कहा था। इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें सुकेश के अपराध के बारे में साफ साफ पता था और वे इसका फायदा उठा रही थी। इससे जाहिर होता है कि जैकलिन इस अपराध में शामिल थी। एजेंसी ने पहले अपने बयान में बताया था कि एक्ट्रेस ने अपने किए काम को छुपाते हुए ये दावा किया था वे चंद्रशेखर के द्वारा फंसाई गई थी। हालांकि जांच के दौरान के द्वारा उत्पीड़न को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। केस में यह भी बात की गई है वह सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी,
फिर भी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय का फायदा लेती रहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे।